बेवा खातून को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। इन्हें पेट्रोल की बोतल वालदा पे फेंक दी। ठीक है। वालदा भी पूरी जल गई और पूरे वेड़े में आग लग गई। खोल के बाहर गई हूँ, 4-5 मिनट में जलती रही हूँ। फिर दरवाजा सारी जल चुकी है। मैंने उसकी वीडियो बनाई, मेरे से वीडियो बन नहीं रही थी जिस हालत में थी वो। जुर्म उसका क्या था कि वो किसी घर में काम करती थी, घरेलू मुलाजमा थी। अच्छा जी नाज़रीन, लाहौर कैंट सदर के इलाके में एक इंतहाई दिलखराश और इंसानियत सोज वाक़या जो है वो पेश आया है, जहाँ पर एक 40 साला बेवा खातून को जो है बड़ी बेदर्दी के साथ पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। जुर्म उसका क्या था कि वो किसी घर में काम करती थी, घरेलू मुलाजमा थी, जहाँ पर वो 11 साल से जो है वो काम कर रही थी और 1900 रुपये के अवज़, यानी कि सैलरी जो उसकी थी वो माहाना 1900 रुपया थी। जब उसको उस बेवा खातून को जो है एक अच्छी जॉब मिली और उसने उस घर में जॉब ना करना चाही, काम ना करना चाहा, ये बात जो है उस घर वालों को जो है वो बुरी लगी और इस ही रंजिश में उन्होंने उस घर की जो मालकिन थी, जो खातून थी, वो जल्लाद बन गई। यानी कि उन्होंने इस बेवा खातून को जो है पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इस वक्त वो बेवा खातून जो है म्यू हॉस्पिटल में जो है ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है और ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस वक्त जो मुतासरा खातून है उनकी ये बहन है और ये साथ बेटा है उनका और ये एक बेटी है साथ उनके। इनसे मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि इनकी वालदा के साथ इतना जुल्म उन जल्लाद लोगों ने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऊंचा बोलना है। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है? जिशान। जिशान, कितने बहन भाई हो आप? 4 बहन भाई। सबसे बड़े हो? जी सबसे बड़े हो। कितने? 2 भाई हो? 2 भाई 2 बहनें। 2 बहनें। और ये क्या वाक़या है? वालदा जो है यानी कि काम कर रही थी और उन्होंने पेट्रोल छिड़क के आग लगाई, ये क्या वाक़या है बताएं ज़रा। वालदा अंदर उनके बड़े कमरे में थी। ठीक है। इन्होंने आवाज़ दी है, 2 आवाज़ें दी हैं, फिर मम्मा को तलखी से इन्होंने आवाज़ दी है तो मम्मा गई हैं। अभी दरवाजे में एंटर भी नहीं हुई थी, बाहर ही थी, तो इन्हें पेट्रोल की बोतल वालदा पे फेंक दी। ठीक है। वालदा भी पूरी जल गई और पूरे वेड़े में आग लग गई थी। मेरी वालदा पूरे वेड़े में भागी है। फिर इसका हस्बैंड ऊपर से आया, उसने अपनी बीवी, उसकी बीवी के भी हाथ पे आग लग गई थी, उसने अपनी बीवी का आग बुझाई है। मेरी वालदा को नहीं देखा। तो वजह सिर्फ यही थी कि आपकी वालदा किसी और जगह काम करना चाह रही थी। तो फिर ये कहते हैं कि हमने नहीं छुट्टी देनी, तूने इधर ही काम करना है। ज़बरदस्ती। ज़बरदस्ती। और 1900 रुपये में कैसे गुजारा होता है, ज़ाहिर बात है। फिर मैं काम करता था ना, मेरी अभी नौकरी नहीं थी, इसलिए मैं फारिग था, तो वालदा फिर वापस चली गई। वालदा 15-20 दिनों से नहीं जा रही थी। तो हॉस्पिटल आप खुद लेके आए थे? पहले वो लेके गए थे बाइक पे। अच्छा। क्योंकि बाइक पे बनता नहीं था लाना, क्योंकि सारी तो वो जली थी, पता नहीं कैसे बैठी होंगी। तो अब FIR हो चुकी हुई है? नहीं, वालदा को रात को होश आई है, हमने रात को उनका बयान लेके फिर FIR दी है। अभी वो FIR वालदा ने भी यही कुछ बताया? जी, वालदा ने बताया तो हमने आगे FIR दी। क्या वालदा ने बताया था, ज़रा वो बताएं। वालदा ने यही बताया कि मैं कमरे में थी, इसने मुझे बुलाया, आवाज़ दी है, मैंने नहीं सुनी, फिर इसने मुझे दूसरी आवाज़ दी है तलखी से। ठीक है। जोर से बोली है। ठीक है। फिर मैं आई हूँ, मैं अभी बाहर पहुँची थी, इसके पास ही इसने पेट्रोल की बोतल मेरे ऊपर फेंक दी। ये मैं चिल्लाती रही, आवाज़ तो नहीं निकली मेरी, पर फिर मैं खुद दरवाज़ा खोल के बाहर गई हूँ। 4-5 मिनट में जलती रही हूँ। फिर दरवाज़ा खोल के बाहर गई हूँ। फिर मुझे साथ रेडी वाला था, वो अपनी रेडी लगा रहा था, उसने मेरे ऊपर पानी फेंका, उसने मेरे कपड़े धुल जाए, फिर उसकी बीवी ने मुझे अपने कपड़े दिए। नाज़रीन, ये बेटे का हाल आप देख सकते हैं, जो कि इस वक्त ज़ारों कतार रो भी रहा है, परेशान भी है और यतीम बच्चा है। ये वालिद का साया सर पर नहीं है। ये मासूम बच्ची भी आपको नज़र आ रही है जो कि रो रही है। और इनकी सिस्टर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, कब से आपकी सिस्टर काम कर रही थी उनके पास? तकरीबन 11 साल से। 11 साल से? जी। अच्छा, तो फिर एकदम से क्यों वो इतने जल्लाद बन गए? उनके घर की वो सफाइयाँ करती थी, उनके जो बर्तन थे
जो कि वो खाना खाते थे वो धोती रही, उनके टॉयलेट साफ़ करती रही, लेकिन वो लोग क्यों इतने जल्लाद बन गए? दरअसल बात ये थी कि 10-15 दिन पहले उसने कहा था कि मैंने ना कहीं और काम करना है, तो मेरा ना गुजारा नहीं होता 1900 रुपये में। मैं बिल भरूं, बच्चों को रोटी खिलाऊं कि क्या करूं। तो वह जिस घर में रह रही है ना, वो भी किसी ने ऐसे ही तरस खा के दिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है अब वो घर भी उससे छीन जाएगा, क्योंकि मोहल्ले वाले भी उनके साथ है। जाहिर बात है वो मालदार आसामी है, बासर लोग हैं, ठीक है, बेशक वो मालदार हैं, उनके साथ हैं सब। ये यतीम गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी सोचते हैं कि अब हमें खाना मिल गया तो शाम को मिलेगा कि नहीं। तो जाहिर बात है अब वो 1900 रुपये के बस काम कर रही थी, लेकिन उसने जब सुनाई कि भी ये कहीं और चली जाएगी, मेरी नौकरानी नहीं रहेगी, तो उसने इस जेलिस में या कह लें कि उसे अच्छा नहीं लगा होगा, तो उसने अच्छा मेरी बहन, अब क्या मुतालबा करना चाहती हैं वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब CC लाहौर साहब से क्या मुतालबा करना चाहती हैं? उनसे यही मुतालबा है, यही गुजारिश है कि आप आएँ, देखें उसकी हालत कैसी है और इंसाफ दें उसे। और उसको अपना घर नहीं है, उसके कुछ अपने घर का इंतज़ाम करें, कुछ करें उसके लिए कि बच्चा बेरोज़गार है, इसके लिए कुछ करें, उनके घर के मसाइल हल करें। क्या हुकूमत पंजाब का इतना फ़र्ज़ नहीं है कि उनकी हुकूमत में कोई भूखा मर रहा है, कोई किसी को जला रहा है, ना हक हो रहा है, उनके साथ सारी बातें ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादती हुई है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। बहुत बड़ा जिस हालत में वो है ना, वो मैंने देखा उसे, वो सारी जल चुकी है। मैंने उसकी वीडियो बनाई, मेरे से वीडियो बन नहीं रही थी जिस हालत में थी वो। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। भाई क्या मुतालबा करना चाहते हैं फाइनली? कि हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। तो ये हालात हैं जी, अब बहन भी रो रही है, बेटा भी रो रहा है, और ये बच्ची है, छोटी मासूम बच्ची है, जो कि इंसाफ के लिए जो है ये कह रहे हैं कि जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए जिस तरीके से इनकी वालदा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 5 दिन पहले का ये वाक़या है, लेकिन अब तक जो है FIR नहीं कर सकी। कहाँ पर है ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं, कहाँ पर हैं वो लोग, और यहाँ पर इनकी आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन मेरा मुतालबा है निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब आपसे और IG पंजाब आपसे कि ऐसे लोग जिनके साथ जुल्म हुआ है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।